नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अप्लाई विद संदीप पर। मैं संदीप सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जो भर्ती निकल कर आ रही है। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 के इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पूरी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इसके अंदर आपको क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए पूरी डिटेल में वीडियो को जानने के लिए। इस पूरी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो देखो दोस्तों, जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है, इसके अंदर टोटल आपकी 787 पोस्ट निकल कर आ रही है। यानी कि इसको टोटल मेल और फीमेल, ये दोनों पोस्टें मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यानी कि दोनों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। उसके बाद बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो ऑल इंडिया जॉब लोकेशन जो दी गई है वो ऑल इंडिया लेवल पर दी गई है। यानी कि ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी, अप्लाई कब से करेंगे। तो उसके लिए आपको आज से 1 या 2 दिन के बाद इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक लगभग 1 महीना आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मिलेगा। और ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में ही आपकी ये भर्ती की जाएगी। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम इसके फीस क्राइटेरिया के अंदर। फीस के अंदर आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। उसके बाद जो एससी और एसटी या फीमेल कैंडिडेट है उन सभी के लिए यहाँ पर फीस जो है वो 0 रुपए रखी गई है। उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा, या पहले फिजिकल होगा या उसके फिजिकल होगा या रिटर्न होगा। तो उसके लिए आपको क्लियर बता दूं, आपका जो एज है वो आपकी 1 अगस्त 2022 से काउंट की जाएगी। यानी कि जिन बच्चों को ये डाउट होता है, देखो जनरल कैटेगरी के लिए एज यहाँ पर 18 से 23 रखी गई है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे तो 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरी करनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच में है। तो उसके बाद इसके अंदर रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए इसके अंदर रिलैक्सेशन 3 साल का दिया गया है। यानी कि जो बच्चे ओबीसी के हैं उनको 18 से और 26 साल तक, यानी कि 26 साल तक वो बच्चे जो ओबीसी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट आते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसी हिसाब से जैसे कि जिन बच्चों को 18 से 23 जनरल कैंडिडेट के लिए है, तो एससी या एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ट्रेड टेस्ट के अंदर कि उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए या कोई ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। उन सभी चीजों के बारे में आपको इस भर्ती के अंदर साफ साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है। ये भर्ती सिर्फ 10th पास के लिए निकाली गई है। यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको कोई ट्रेड टेस्ट नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप सभी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ट्रेड के लिए आपसे कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांग रखा है, या अलग से कोई भी ट्रेड का जो डिप्लोमा होता है वो नहीं मांग रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट नेम और उसके अंदर किसके अंदर कितनी पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों देखो, स्टार्ट करते हैं पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज निकाली गई है उन सभी के बारे में। तो पोस्ट वाइज में कुक की हम बात करें तो 304 वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो 304 कुक के अंदर ही निकाली गई है। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के लिए है। वो अलग से आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर मेल फीमेल की भी 20 या 22 पोस्टें हैं। तो वो आप स्वयं जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोबलर की 6 पोस्ट के ऊपर, टेलर की 27 पोस्ट के ऊपर, वॉशरमैन की 118 पोस्ट के ऊपर, बार्बर की 102 पोस्ट के ऊपर और स्वीपर की 199 यानी कि लगभग 200 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है। अब की बार जो आपको देखने को मिलेगा इस सीआईएसएफ की ट्रेड्समैन की भर्ती के अंदर, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि जो इसके अंदर ट्रेड टेस्ट होगा। आज तक सभी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, आधे बच्चे तो इसी कंफ्यूजन में फॉर्म नहीं अप्लाई करते कि ट्रेड टेस्ट में पता नहीं क्या करवाते हैं। तो इस ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको साफ साफ बताया गया है कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जैसे कि जो कुक ट्रेड से जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है उससे
उस बच्चे से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, कि जैसे कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं, मांस मच्छी बनाना आता है कि नहीं, चावल बनाना आता है कि नहीं, इन सभी चीजों के बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी प्रकार किसी भी ट्रेड से आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड से रिलेवेंट आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूजन देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज के अंदर हम फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। हम अप्लाई करने से पहले दो चीजें देखते हैं कि एज के अंदर फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि फिजिकल के अंदर हम फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। तो फिजिकल के अंदर इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है वो 170 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी कि जिस कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट या उससे ज्यादा है वो सभी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये मेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाइट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की, फीमेल जनरल ओबीसी वालों के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है, और एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद बात करेंगे हम चेस्ट की। चेस्ट की जो जनरल, ओबीसी और एससी के कैंडिडेट है उनके लिए 80 से 85 चेस्ट रखी गई, यानी कि आपकी 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, फूलने के बाद 85 सेंटीमीटर बैठनी चाहिए। ये सभी ये सेंटीमीटर के अंदर ही नापी जाएगी। उसके बाद एसटी कैंडिडेट के लिए 5 यहाँ पर 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट रखी गई है। उसके बाद बात आती है दोस्तों रनिंग की, यानी कि इसके अंदर जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आप 1600 मीटर आपको रनिंग की जाएगी और 6.5 मिनट का पूरा टाइम दिया जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आर्मी की तरह कि पहले रस्सा खींच दिया या कुछ भी कर दिया जिससे कि आप नहीं जा सकते, यानी कि आप अगर 6.5 मिनट में 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर आप अगर अंदर जा रहे हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। उसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 400 मीटर। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की हम। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले पीएसटी, पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ये सारे काम आपके एक ही दिन हो जाते हैं, यानी कि एक दिन में आपको फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद आपको अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, ये दोस्तों क्वालिफाई नेचर का होगा, इसके अंदर कोई मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके 2 महीने के बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए कॉल आएगा, यानी कि आप उसके 2 महीने के बाद आप रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी और आपको जो बच्चे उसमें फाइनल कट ऑफ में सिलेक्ट होते हैं उनको सिलेक्शन दिया जाता है। उसके बाद देखो रिटन टेस्ट के अंदर हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस में जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से एक या दोनों, अभी ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसके अंदर ये वेरीफाई नहीं किया है कि आपको हिंदी आएगी या इंग्लिश, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रखी है। दोनों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इनमें से किसी एक से क्वेश्चन करना ऑप्शनल भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन कितने होंगे, इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स का होगा और टाइम जो आपको है वो 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से होंगे और 2 घंटे का आपको रिटर्न एग्जाम के लिए टाइम दिया जाएगा। सबसे बड़ा इसके अंदर जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को जो रिटर्न टेस्ट के अंदर कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आपको बता दूं इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इसके 100 के 100 सभी क्वेश्चन करके आ सकते हैं और आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन वैसे भी तुक्का लग जाए और ठीक हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, 1 या 2 नंबर से ही बच्चे रह जाते हैं। उसके बाद इसका पेपर मोड होगा वो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आएगा और पेपर जो मोड होगा वो OMR और CBT। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी तक यही इंक्लूड किया गया है कि OMR सीट और CBT, यानी कि आपका अगर हम पीछे की हिस्ट्री देखें, जो भी CISF की ट्रेड्समैन की जो भर्ती की गई है तो उनके अनुसार अगर हम देखें तो अभी तक जो एग्जाम है वो OMR सीट से ही लिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि अब की बार से CBT भी लिया जाए। तो इसके अंदर OMR और CBT दोनों इंक्लूड किए गए। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप दोस्तों श्योर है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके बाद बात हम करते हैं इसकी सैलरी की। सैलरी इसके अंदर दोस्तों 21,700 से लेकर 69,100 रुपए इसके अंदर सैलरी होने वाली है,
यानी कि आप अगर फर्स्ट सैलरी जो आपकी आएगी वो यहाँ पर जो 21,700 दिखा रखी है, ये सैलरी आपको इसके अंदर बहुत सारे टीए डीए भत्ते लगाकर आपको ये इन हैंड जो सैलरी पड़ती है वो लगभग 30,000 रुपए के समथिंग आपको इन हैंड सैलरी पड़ती है। यानी कि आपको एक कांस्टेबल के बराबर सैलरी, ये कांस्टेबल की भर्ती है, ट्रेड कोई भी ट्रेड हो, आपको सैलरी है वो सेम देखने को मिलेगी 30,000 रुपए के समथिंग आपको, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की डिटेल नोटिफिकेशन हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आपको जो फॉर्म भरने का जो तरीका है, ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं वो सभी भी हम इसके अंदर वीडियो डालते रहेंगे और आपको सबसे पहले हम इन्फॉर्म करेंगे और पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो